हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कुछ इंडियन स्टैंडर्ड कोड एप्लीकेबल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। आपने देखा होगा कि 2021 के एग्जामिनेशन में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हुई, जैसे यूपीपीसीएल के एग्जामिनेशन वगैरह और बाकी सारे एग्जामिनेशन, उसमें इस IS कोड से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछे गए थे और ये हमें सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहते। आपको बताऊंगा इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स काफ़ी इन डेप्थ है, बट लेकिन इसके आज के सेशन में हम लोग कुछ ब्रीफ में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करके बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने सारी जो लिस्ट है आपको मैं इस सेशन के अंदर प्रोवाइड की है, बट आप एक पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके बता रहा हूँ उतनी ही सिर्फ आप ध्यान में रखना होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि ये जो सारे है वो आपको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेने होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर आप 2022 में यूपीपीसीएल जेईई के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे तो इस टॉपिक से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है क्योंकि इसमें हमारे पास रेयर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आई रूल्स 1956, ये हमारा काफ़ी पॉपुलर सेशन है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और दूसरा जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। इन दोनों सेशंस को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई रूल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा, क्योंकि आई रूल्स आजकल काफ़ी सिग्निफिकेंट एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। उसी के बाद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट्स, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग हमारे सेशन की ओर बढ़ते और देखते हैं हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स, ठीक है। कुछ हम लोग IS कोड क्या कहता है, बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड कोड, जैसे कि हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है। जो हर साल हमारे स्टार रेटिंग जो रहते हैं, जैसे 5 स्टार रेटेड रहता है हमारे वो इक्विपमेंट, ठीक है, वो हर बार जो है उसके एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हर साल जो रेटिंग चेंज करता है। उसी तरीके से IS जो है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो है, कुछ पर्टिकुलर हमारे पास में नॉर्म्स हमें प्रोवाइड कराता है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो रहे हैं जिसमें हम लोग किस तरीके से हमारे जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, जो हमारा कोड है फॉर प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कौन सा IS कोड एप्लीकेबल है, तो सबसे एक क्वेश्चन ही काफ़ी बार बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि हमारा कोड हो जाएगा IS 732-1989। ये आप ध्यान में रख लिएगा। जो हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सेक्शन में से बिलोंग करता है और उसका जो एप्लीकेशन इंस्पेक्शन है वो है हमारा बस डिजाइन ऑफ इंस्टॉलेशन, सिलेक्शन एंड इरेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, इंस्पेक्शन एंड सिस्टम टेस्टिंग एंड ऑफ वायरिंग सिस्टम। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। हमारा ऐसा पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन से ये IS कोड बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस ऑफ अर्थिंग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थिंग को काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसमें क्या है, IS कोड पूछा जाएगा आपका 3043-1987। ये आपको ध्यान में रखना होगा। IS 3043-1987 किससे बिलोंग करता है, अर्थिंग से रिलेटेड। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा लाइटिंग अरेस्टर फॉर अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम लोग जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करते हुए ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेडली हुई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो है हमारा IS 3070-1993, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेबल है आइडेंटिफिकेशन, रेटिंग्स एंड क्लासिफिकेशन एंड टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ अरेस्टर, ठीक है। तो ये 3 तो आपको ध्यान में रखते हो। अभी हम लोग मूव ऑन करते हैं और हम लोग जनरलाइज IS कोड देखते हैं। अब इसमें काफ़ी सारी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। सेशन के एंड तक आपको ये सारे जो IS कोड है आपको ध्यान में रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप पेन पेपर लेके बैठोगे और जो मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ उसको आप मार्क करके रखिएगा। हालांकि इसको सीरियल नंबर से भी आप अच्छी तरीके से रफ में आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इसका जो फ्री बुक है ये भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अपलोडेड है, उसकी आप चिंता मत करिएगा, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है। IS 900 क्या है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडक्शन मोटर। ये आपको काफ़ी कम चांसेस है कि हमें पूछा जा सकता है, बट ये आप ध्यान में रखिएगा IS 900, ठीक है। नेक्स्ट है IS 1271 ये हमारा रिलेट करता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल मशीनरी। ये इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक है। देन IS 1646 फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग जनरल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 हमने इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है IS 1882 आउटडोर इंस्टॉलेशन ऑफ पब्लिक हाइड्रिक सिस्टम। ये काफ़ी रेयर है, ये आप इसको अभी एक बार गो थ्रू भी कर लीजिएगा। ये हमारे पास काफ़ी कम चांसेस है इसके पूछे जाएंगे करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में IS 1886। देखिए हमने क्या देख लिया, ये IS 900, 1271 और 1646 ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक हाइड्रिक सिस्टम से रिलेटेड नहीं पूछा जाने वाला है। जो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है IS 1931, ये हमारा जनरल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइटिंग फिटिंग्स है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। IS 2032 जो हम लोग ग्राफिकल सिंबल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में, इससे रिलेट करता है। ये चांसेस है कि हमारे इस साल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास IS 2274 इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन वेयर सिस्टम वोल्टेज इज मोर देन 658 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे वोल्ट्स लिखा है, यहाँ पे वोल्ट्स होना चाहिए था, इट शुड बी करेक्ट।
ठीक है, इस तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। और ये इसके रेयर चांसेस है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट है हमारे पास में फायर सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये आपको 34 ये आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मार्क करके रख देता हूँ। देन हमारे पास में IS 3072 इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्विच गियर वेयर सिस्टम वोल्टेज इज लेस दैन 1000 वोल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एंड द 3106 सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मेंटेनेंस फ्यूज वेयर सिस्टम वोल्टेज इज लेस दैन 650 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे भी VIULTs हुआ है। तो आप जो मैंने मार्क करके रखे इतने आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके पास में हमारे पास है IS 3638 जो हमारे पास गैस ऑपरेटेड रिले से हमारे पास किसका एप्लीकेशन है, ये आपको काफ़ी कम चांसेस पूछा जाएगा। IS 3646 ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए कि इंटीरियर एल्यूमिनेशन का आपको किस तरीके से स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, ये काफ़ी रेयर चांसेस है। नेक्स्ट 3716 के 3842 के गाइड फॉर इलेक्ट्रिकल रिले ऑन AC सिस्टम, ये भी काफ़ी कम चांसेस बनेंगे। हालांकि चांसेस कम बनेंगे बट आप उसको पता होना चाहिए, इसको आप गो थ्रू करते रहिएगा हर 7 डेज में, हर जिस तरीके से आपको कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन बनता है। हालांकि काफ़ी रेयर 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में IS 4146 गाइड फॉर वोल्टेज ट्रांसफार्मर एंड IS 4201 जो है हमारा करंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ये भी काफ़ी कम चांसेस बनेंगे कि आपको क्वेश्चन पूछा है। एंड IS 5571 सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन हजार्डस एरिया, ये भी कम चांसेस बनेंगे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। हालांकि इंपॉर्टेंट सारे मैंने इसलिए मार्क करके रखे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में 5572 टाइप्स ऑफ हजार्डस एरिया फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये तो हमने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है। 5780 इंट्रेंसिकली सेफ इलेक्ट्रिकल अपैरेटस एंड सर्किट, ये भी कम चांसेस बनेंगे। एंड मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन बिल्डिंग, ये भी इसका कम चांस है। तो इस पेज में आपको ये दोनों भी ध्यान में रखने होंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग जो जनरल रिक्वायरमेंट रहती है हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ स्विच गियर के वक्त कौन से IS कोड इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप पता करते हो। हालांकि मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड करके रखी है बट मैं इंपॉर्टेंट मार्क करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है IS 375, इसमें क्या पूछा गया, मेकिंग एन अरेंजमेंट ऑफ स्विच गियर बस बार्स मेन कनेक्शन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट IS कोड होता है रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ स्विच गियर। काफ़ी कम चांसेस बनते हैं आपको इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछेंगे, बट मैं आपको बता दूं IS 375 बिलोंग करते हैं हमारे मेकिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ स्विच गियर बस बार मेन कनेक्शन, किस तरीके से हम लोग अरेंजमेंट करते हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट IS, ये पार्ट 1 आप ध्यान में नहीं रखा तो भी चलेगा। IS 694 ये रिलेट करता है PVC इंसुलेटिंग केबल विद कॉपर कंडक्टर्स, जहाँ पे वोल्टेज 100 वोल्ट तक रहेगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1248 डायरेक्ट एक्टिंग इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये काफ़ी कम चांसेस बनेंगे। 2147 डिपेंड करता है हमारा डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन फॉर एनक्लोजर ऑफ स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर। 2208 गाइड फॉर HRC फ्यूज, ये आपको पूछे जाने के चांसेस है। 2208 ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट डिस्कस कर लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। गाइड फॉर क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, दोनों मार्क करके रख लिया। 3231 जो है गाइड फॉर इलेक्ट्रिकल रिलेज एंड पावर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके इस टॉपिक में से, ठीक है, इस मेंटेनेंस ऑफ स्विच गियर में से। देन हमारे पास में गाइड ऑफ हेवी ड्यूटी एयर ब्रेक स्विचेस एंड फ्यूजेस वोल्टेज बिलो लेस दैन 1000 वोल्ट, ये काफ़ी एक चांसेस बन सकते हैं इसको आपको पूछा जाए। देन हमारे पास में 4237 है रिक्वायरमेंट ऑफ स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर फॉर वोल्टेज अप टू 1000 वोल्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सिलेक्शन ऑफ स्विचेस वेयर वोल्टेज रेटिंग इज अप टू 1000 वोल्ट, ये काफ़ी रेयर है। तो यहाँ इस पेज में जो भी मैंने मार्क करके रखे वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास में सेम मेंटेनेंस ऑफ स्विच गियर से रिलेटेड, वो है इंसुलेटिंग ऑयल फॉर ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर, ये 335 इंपॉर्टेंट होने वाला है सबसे पहले। नेक्स्ट है AC सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड जो IS कोड है 2516, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको काफ़ी कन्फ्यूजिंग से लग रहे होगे बट आप एक बार उसको गो थ्रू कर लोगे रिपीटेडली तो आपको उसको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में मेटल एनक्लोज्ड स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर फॉर वोल्टेज विद इन 1000 वोल्ट टू 11000 वोल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। AC इलेक्ट्रिसिटी मीटर फॉर 450 वोल्ट्स, ठीक है, यहाँ पे सारे वोल्ट्स में VIULTs हुआ है, ठीक है, आप उसको करेक्शन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है IS 1951, ठीक है, PVC स्लीविंग फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क, ये काफ़ी रेयर है, नहीं पूछा जा सकता है। 2516 ये तो हमने डिस्कस कर लिया। AC सर्किट ब्रेकर यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलर है, ठीक है। 2419 जो है गाइड फॉर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये भी आपको रेयर चांसेस है। तो आपने जो भी मार्क करके रखे एक इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, बाकी आप ध्यान में रख सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। ये जो मैंने मार्क करके रखे उसको काफ़ी स्पेशल इंपॉर्टेंस है, ये आपको ध्यान में रखने वाले थे, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा मोटर कंट्रोल सेंटर के, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाले। इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं
इसमें IS 1554 ये रिलेट करता है PVC इंसुलेटेड हेवी इलेक्ट्रिकल केबल्स, कि ये तो नहीं पूछेगा। हालांकि आप सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, मैं आपको गो थ्रू करा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो अगर आप पूछ रहे होंगे तो वो मैं आपको मार्क करके बताऊँ जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IS 1822 जो है AC मोटर स्टार्टर्स के रिलेटेड है, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। AC कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ये 2959 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन रिकमेंडेड करंट रेटिंग फॉर PVC इंसुलेटेड एंड PVC शीथेड केबल जो है 3961 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ AC इंडक्शन मोटर स्टार्टर्स विद इन 1000 वोल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड 2959 हम लोग तो ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है ये मैंने मार्क करके रखे, ठीक है। देन हमारे पास में इन्वर्टर्स के लिए, देखिए इन्वर्टर्स के लिए और बैटरीज के लिए एक ही स्टैंडर्ड्स कोड है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। 391 जो है वो मेन ट्रांसफार्मर फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इन्वर्टर्स के लिए, ठीक है। और 1652 जो है वो गाइड फॉर स्टेशनरी सेल्स एंड बैटरी से रिलेटेड है, दोनों भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास में जो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, हम लोग ऑलरेडी एक बार एक चीज़ डिस्कस कर लिए। IS 335 जो है वो रिलेट करता है इंसुलेटिंग ऑयल फॉर ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास में 2026 जो है पावर ट्रांसफार्मर्स के लिए, 2099 जो है हाई वोल्टेज पोर सीलिंग बुशिंग, ये रेयर चांसेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है। और 37 गैस ऑपरेटेड रिले, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस साल आपको पूछे जा सके। 3639 जो है फिटिंग एंड एक्सेसरीज फॉर पावर ट्रांसफार्मर, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है सिग्निफिकेंट टू अदर्स, ठीक है। तो ये आप तीनों ध्यान में रख लीजिएगा रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में मोटर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और अल्टरनेटर के लिए क्या IS कोड एप्लीकेबल है। 325 ये तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये जो सबसे पहले मैं आपको मार्क करके बताऊँ, जैसे ये वाला है और ये फर्स्ट, तो यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड जो IS कोड है वो 325, ये डेफिनेटली एग्जामिनेशन में ऐसे बनते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसके पहले देख लिया, ठीक है। IS 335 क्या है, इंसुलेटिंग ऑयल, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 डिजिट्स वाले जो हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमारे पास में 335 हमने अभी इसके पहले डिस्कस कर लिया था, ठीक है, करेक्ट। देन है 2026 जो है पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। 2099 हमने ऑलरेडी ये तो चीज़ डिस्कस कर ली है, ठीक है। मोटर से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 325 जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे ये देख लिया हमने 325 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है, उसमें हमारे पास 4691 रिलेट कर रहा है डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द एनक्लोजर ऑफ रोटेटिंग मशीनरी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट हालांकि एक बार पढ़ लीजिएगा। IS 4722 जो है गाइड्स फॉर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। 325 और 4722 आई टोटली अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस गाइस, अगर आपको कुछ बैकग्राउंड में नॉइसेस सुनाई दे रहे होंगे तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में जनरलाइज रिक्वायरमेंट फॉर अल्टरनेटर से रिलेटेड क्या है, IS 7132, ये इंपॉर्टेंट है। गाइड फॉर टेस्टिंग सिंक्रोनस मशीन है। गाइड फॉर टर्बाइन टाइप ऑफ जनरेटर 5422, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 7306 मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग सिंक्रोनस मशीन क्वांटिटीज, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटर से रिलेटेड ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं, तो केबल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है IS 3961 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो गाइड फॉर करंट रेटिंग फॉर द केबल, ठीक है। नेक्स्ट है 1753 जो है एल्यूमिनियम कंडक्टर फॉर इंसुलेटेड केबल्स 39, हालांकि ये मार्क करके रखते हैं, पार्ट 2 ध्यान में मत रखिएगा सिर्फ इतना। गाइड्स फॉर माइल्ड सील वायर स्ट्रिप्स एंड टेप्स ऑफ आर्मर्ड केबल्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइड्स फॉर शॉर्ट सर्किट रेटिंग्स ऑफ हाई वोल्टेज केबल, ये 5819 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास में 5831 जो है गाइड्स फॉर PVC इंसुलेशन सीथ ऑफ इलेक्ट्रिक केबल, दिस वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप तीनों भी ध्यान में रखिएगा, केबल से रिलेटेड IS कोड, ये एग्जामिनेशन में बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे जनरलाइज जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास में IS कोड, जिससे केबल्स के लिए हमने डिस्कस कर लिया, मोटर्स के लिए हो गया ट्रांसफार्मर्स, देन इन्वर्टर्स, बैटरीज, मोटर कंट्रोल सेंटर एंड स्विच गियर्स, ठीक है। अब मैं आपको एक लिस्ट जो बता रहा हूँ ये आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ये हमारे पास में लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क। इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के लिए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है हमने एप्लीकेबल इंडियन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे मेंशन करके रखे। जैसे 732 हमने सबसे पहले बोला था कि ये एक क्वेश्चन बनता है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 46, 48, 1968। आप ये सारे जो कोड्स है गाइस, ठीक है, ये एक बार पढ़ लीजिएगा, हम लोग एक बार देख लेते। 5728 ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। ये आपको इसकी लिस्ट जो है ई बुक में अंदर आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मैं आपको सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू करके बता देता हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। सर्विस लाइन ये थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बेल एंड कॉल सिस्टम नहीं इंपॉर्टेंट है। इंसुलेटेड कंडक्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, फिफ्थ वाला। ओके, गाइड फॉर ये शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशंस ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन देर आर टू 3646, ये तो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये हालांकि सेम है, कॉमन है। इंटीरियर इल्यूमिनेशन से रिलेटेड या IS कोड है 3646, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज अ लाइब्रेरी लाइटिंग, ये आपको नहीं पूछा जाने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्विच गियर एंड कंट्रोल गियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोड, ठीक है। IS 10118 इंपॉर्टेंट है, हालांकि तीनों भी कॉमन है, पार्ट 1 2 3, ठीक है। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, हालांकि ये तीनों भी आपके कॉमन ही है, ठीक है। एक अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो ही आपको चलने वाला है, ठीक है। IS इतना ध्यान में रखिएगा, IS 101118 1982, इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत है आपको। देन 30 और 43 1987 कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अर्थिंग, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए वही उसी तरीके से हमारे पास में अर्थिंग वाला क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास में इस टॉपिक में से जो है 1888 मिनिएचर एयर सर्किट ब्रेकर फॉर वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग अप टू 1000 वोल्ट, ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में बनता है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में रेसिडुअल करंट ऑपरेटेड, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेसिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी रेयर है बट लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आप एक बार सारे जो हमने एप्लीकेबल IS कोड्स यहाँ पे बताया ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख ले। कोई छूट जाता है तो उसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। ये IS 694 जो है, ठीक है, PVC इंसुलेटेड केबल्स फॉर 1100 वोल्ट्स तक के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में IS 1554 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंड्यूट्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जनरल रिक्वायरमेंट्स है, ये 1995-37 ये एक बार इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास में सीलिंग रोजेस के लिए नहीं, डोमेस्टिक एंड सिमिलर पर्पज़ के लिए नहीं, सॉकेट आउटलेट्स के लिए 4615 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी जो हम लोग रेयर है और इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं मार्क करके रखा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्ड। तो ये थे हमारे कंप्लीट IS कोड्स, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग था IS कोड्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे हैं उतने हमने डिस्कस कर लिया। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो बाकी सारे भी लिस्टेड कोड्स है, ठीक है, ये बाकी रेफरेंसेस के लिए भी आपको काम में आने वाला है, इसलिए मैंने सारे मेंशन कर करके। अब आपको इसको अच्छी तरीके से रिकॉल करने के लिए आपको फ्री में ई बुक है, ठीक है, हालांकि हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, स्टडी मटेरियल में ई बुक के सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, नोट्स के सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो दोनों एप्लीकेशन के हमारे लिंक्स है, हालांकि हमारे नॉन टेक्निकल चैनल का भी एप्लीकेशन है, ठीक है, कोचिफाई का, वो भी आप डाउनलोड करेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ को डाउनलोड करने के बाद स्टडी मटेरियल के नोट्स सेक्शन में जाएगा और यहाँ पे आपको ये ई बुक देखने को मिलेगा। वहाँ पे अब जो सारे इंपॉर्टेंट मैंने बताया उसको आप एक बार रिकॉल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ गाइस आपको आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लगा होगा। UPPCL JEE के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेशन। उसी तरीके से हम लोग टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस का भी सेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके रखी है। बाकी IS कोड और CE 2003 का भी सेशन आपको लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।